नमस्कार, माई शॉप वाला .in पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माई शॉप वाला .in पर मर्चेंट पैनल लॉगिन के माध्यम से अपने ऑनलाइन स्टोर को सेटअप करने का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि एडमिन पैनल पर आप अपने ऑनलाइन स्टोर का प्राइमरी सेटअप कैसे करेंगे, जिसमें हमने आपको बताया था कि आप अपने स्टोर का एड्रेस, लोकेशन, लोगो, बैनर और आपका जो पेज है, मर्चेंट का जो पेज है, उसमें कलर कैसे चूज करेंगे, कैसे इसका सेटअप करेंगे। इस वीडियो में हम आपको मर्चेंट पैनल के डिलीवरी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप और प्रोडक्ट कैसे हम उसमें डालेंगे, अपलोड करेंगे, कैसे रेट डालेंगे, इस बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको सेटअप योर डिलीवरी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास सेटअप योर डिलीवरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ साइड में पूरा डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको तय करना है कि आपको आपका जो है प्रोडक्ट डिलीवरी मोड तय करना है। आप होम डिलीवरी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये आप खुद तय कर सकते हैं। अगर आप होम डिलीवरी नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक हटा दीजिए, लेकिन यदि आप होम डिलीवरी करना चाहते हैं तो आप इस चेक को सिलेक्ट कर लीजिए। टेक अवे का मतलब आप सभी समझते हैं कि टेक अवे का मतलब है कि ग्राहक आपको पहले से ऑर्डर कर देगा, आप उसका पूरा सामान निकाल कर रेडी करके तैयार करके रखेंगे। ग्राहक आएगा, उसको खड़ा रहने के लिए जरूरत नहीं रहेगा, वो आएगा, आपको पैसे देगा, अपना सामान लेके चला जाएगा, आपको पहले से ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये बहुत सुविधा हो जाएगी ग्राहक को। वैसे भी अब ग्राहक दुकान पर ज्यादा देर भीड़ में खड़ा रहना नहीं चाहता है और वो फटाफट कॉन्टेक्टलेस शॉपिंग करना चाहता है। तो आप अगर होम डिलीवरी नहीं करना चाहते हैं तो आप टेक अवे के माध्यम से भी अपना ऑनलाइन स्टोर माई शॉप वाला .in पर बना सकते हैं। और यदि आप होम डिलीवरी करना चाहते हैं तो होम डिलीवरी पर आप चेक रखिए। यहाँ पर अब आपसे अगला सवाल पूछा जा रहा है, अगर आप होम डिलीवरी करना चाहते हैं तो आप कितने एरिया तक में होम डिलीवरी करना चाहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर चूज करते हैं नो सर्विंग रेस्ट्रिक्शन, इसका मतलब ये है कि मुझे पूरे भारत में से कहीं से भी ऑर्डर आ जाएगा, मैं उसको डिलीवर करूंगा। तो यदि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो पूरे भारत भर में बिक सकता है और आपके रेट्स बहुत अच्छे हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन को चूज करने के बाद आपकी जो स्टोर है, आपका जो दुकान है, आपका जो बिजनेस है, वो पूरे इंडिया में माई शॉप वाला .in की वेबसाइट और ऐप पर दिखेगा। वहां से कोई भी कस्टमर आपको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं एक होम डिलीवरी का रेडियस, एक एरिया खुद डिसाइड करना चाहता हूँ कि मैं मेरी दुकान से 2 किलोमीटर तक के एरिया में डिलीवरी करूंगा, 5 किलोमीटर के एरिया में डिलीवरी करूंगा, 50 किलोमीटर के एरिया में डिलीवरी करूंगा या 500 किलोमीटर के एरिया तक मैं डिलीवरी कर सकता हूँ, तो आप उतना एरिया चूज कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जितना एरिया आप चूज करेंगे, आपकी शॉप के, आपके स्टोर के, आपके बिजनेस की लोकेशन से चारों ओर 500 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक या 2 किलोमीटर तक, जो भी आपने एरिया चूज किया है उतने एरिया में आपका शॉप, आपका स्टोर माई शॉप वाला .in की वेबसाइट और ऐप पर दिखाई देगा। उतने एरिया में से कहीं भी कोई भी कस्टमर जो है वो आपको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पर एक डमी स्टोर बनाया हुआ है, एक नकली स्टोर बनाया हुआ है सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए, और कि एक स्टोर का सेटअप कैसे किया जाता है वो हमने इसमें आपको बताया है। माई शॉप वाला .in का कोई स्टोर नहीं है, ये सिर्फ हमने आपको सिखाने के लिए इस स्टोर को बनाया है ताकि इसको देखकर आप अपने स्टोर का सेटअप कर सके। तो जैसे कि हमने श्री कृष्णा किराना जो स्टोर बनाया है उसमें जो हमने एड्रेस डाल रखा है वो हमारे राजवाड़ा पे माई शॉप वाला .in का जो ऑफिस है वो उसका एड्रेस है। तो यहाँ पर जैसे कि हम एक डिलीवरी एरिया चूज कर रहे हैं 3 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने एड्रेस डाला था इमली बाजार राजवाड़ा, उस सेंटर से 3 किलोमीटर के एरिया तक हमारा स्टोर दिखाई देगा। इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डिलीवरी चार्जेस। तो आप
अपने डिलीवरी चार्जेस तय कर सकते हैं। अगर आप डिलीवरी पे कोई चार्जेस लेना चाहते हैं तो आप एक मिनिमम चार्ज जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि मैं 25 रुपए डिलीवरी लूंगा या 50 रुपए डिलीवरी लूंगा। जो भी आप डिलीवरी चार्जेस लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। मैं इस केस में कोई फ्री डिलीवरी रखना चाहता हूँ या इसका बाद में सेटअप करूंगा, तो मैं इसको सेव कर देती हूँ। तो ये डिलीवरी कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक सेटअप आपने यहाँ से कर दिया है। अभी इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो होता है कि आपका स्टोर बन गया है, उसमें आपने लोगो बैनर डाल दिया है, पता डाल दिया है, फोन नंबर डाल दिया है और आपने डिलीवरी का सेटअप भी कर दिया है कि आप होम डिलीवरी करेंगे। टेक अवे के लिए भी आप तैयार हैं, आपने डिलीवरी चार्जेस भी तय कर लिए हैं। अब क्या, अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब तक किसी दुकान में सामान नहीं है तो कस्टमर क्या ऑर्डर करेगा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण होता है किसी भी दुकान के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, कि किसी भी शॉप के लिए, किसी भी स्टोर के लिए, वो होता है प्रोडक्ट, कि वो क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपने अपनी दुकान, ऑनलाइन दुकान बना ली है, उसको पूरा सेटअप कर लिया है। अब आप उसमें अपने प्रोडक्ट जमाएंगे, प्रोडक्ट अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐड अपडेट प्रोडक्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये विंडो यहाँ पर आ गया है साइड में। यहाँ पर आप ऐड ए न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे ही आप ऐड ए न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज जो ओपन हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि श्री कृष्णा किराना जो हमने एक डमी स्टोर बनाया है, उस स्टोर में हम आपको पहले कैटेगरीज बनाना सिखाएंगे। यहाँ पर आप दो तरीके से अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। एक तो प्रोडक्ट ओनली, मतलब उसमें कोई कैटेगरी नहीं है, वो सीधे प्रोडक्ट ही आप बना रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके अगर कुछ गिने चुने प्रोडक्ट्स हैं तो आप सीधे प्रोडक्ट्स बनाइए, उस पर आपको कैटेगरी बनाने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और उन सबकी अलग अलग कैटेगरी है, और जब आप उन सारे प्रोडक्ट्स को बिना कैटेगरी बनाए डाल देंगे तो आपके ग्राहक को मोबाइल में ढूंढने में, उसकी पसंद का प्रोडक्ट ढूंढने में कठिनाई आएगी। तो अगर वो आपने उसमें उधर कैटेगरी बनाई है तो पहले, अगर उसको हेयर ऑयल खरीदना है तो वो पहले पर्सनल केयर में सिलेक्ट करेगा और उस पर्सनल केयर में उसको हेयर ऑयल, टैल्कम पाउडर, क्रीम और भी साबुन, शैम्पू सब दिखेगा। तो वो अलग एक कैटेगरी में से छांट पाएगा। इसीलिए अगर हम किराना स्टोर की बात करें तो कैटेगरी वाइज ही बनाते हैं। आप कितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो आपको हमेशा ग्रोसरी जो है वो कैटेगरी वाइज फिल्टर किया हुआ मिलता है। तो चलिए पहले एक कैटेगरी बनाते हैं। जैसे ही आप कैटेगरी पे क्लिक करोगे, कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट पर यहाँ पर क्लिक करोगे, मैं दोबारा से बता देता हूँ। कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पहले ये बोलेगा कि आप पहले कैटेगरी बनाइए। तो सबसे पहले जैसे कि हम कैटेगरी बना देते हैं, एक कैटेगरी हम बनाते हैं पल्सेस दालें, है ना। यहाँ पर अगर आपके पास दालों का एक कोई फोटो है, थोड़ी थोड़ी दाल रख के आप एक फोटो खींच लीजिए, अलग अलग प्रकार की दाल, एक फोटो खींच के फोटो अपलोड कर दीजिए तो वो बहुत सुंदर लगेगा। उस कैटेगरी में एक फोटो अपलोड हो जाएगा और आप ये कैटेगरी बना लेते हैं। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे ये कैटेगरी जो है आपके स्टोर में ऐड हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं कैटेगरी, तो आपकी ये कैटेगरी बन गई है। अब आपको इस कैटेगरी के अंदर, आपने कैटेगरी बनाई है पल्सेस, अब आपको इस कैटेगरी के अंदर दालों को डालना है। दोस्तों मैंने वीडियो को पॉज करने के बाद वीडियो को रोककर कुछ और कैटेगरीज भी इसमें डाल दी हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि पल्सेस हमने आपको कैटेगरी बनाना सिखाया था और मैंने उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स भी डाल दिए हैं। एक एक प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने एक कैटेगरी पल्सेस बना दी है, एक ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी बना दी है, उसके अंदर बादाम का प्रोडक्ट डाल दिया है 700 रुपये पर केजी के हिसाब से। और फूड ऑयल्स में मैंने फॉर्च्यून सोया ऑयल डाल दिया है 105 रुपये पर लीटर के हिसाब से। और फ्रूट एंड वेजिटेबल में मैंने आलू और एप्पल डाल दिए हैं। अभी मैंने आपको प्रोडक्ट बनाना नहीं सिखाया है और मैंने ये सब कुछ इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद में अब आपको एक फिर से एक कैटेगरी में बनाता हूँ
ताकि आपको फिर से हो जाए कि कैटेगरी कैसे बनाते हैं। तो जैसे हम एक कैटेगरी बनाएंगे राइस में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, बासमती, परमल, काली मूंछ एंड ऑल टाइप्स ऑफ राइस। यहाँ से हम एक फोटोज राइस का अपलोड कर देंगे। तो ये राइस की कैटेगरी बन गई है। और अब मैं इस कैटेगरी के अंदर ये जो मैंने प्रोडक्ट डाले हुए हैं जो आपको दिख रहे हैं हर कैटेगरी के अंदर, कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में पोटैटो, एप्पल दिख रहा है आप, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि यह आलू के साथ आलू का फोटो आ रहा है, रेट आ रहा है, एप्पल में एप्पल का फोटो, रेट आ रहा है। तो ये कैसे डालेंगे? तो अभी हमने राइस की कैटेगरी बना दी है और इसमें हमें अब प्रोडक्ट ऐड करना है। तो हम यहाँ से जो आप यहाँ जो 3 बिंदियां हैं इस पर जैसे ही आप कर्सर लेके जाएंगे ये मेन्यू खुलेगा। इस मेन्यू में आप यहाँ से प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। इस कैटेगरी के अंदर राइस के अंदर हम एक प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंडिया गेट बासमती राइस प्रीमियम। देखिए मैंने जिस तरीके से प्रोडक्ट का नाम लिखा है, आप भी कोई भी प्रोडक्ट जब भी बनाएं तो उस प्रोडक्ट को कैची बनाने के लिए, मतलब वो ग्राहक को अट्रैक्ट करे, उस तरीके से लिखना चाहिए। जैसे इंडिया गेट एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो कि चावल के जितने भी कैटेगरीज हैं, जो भी किस्में हैं, उसमें बहुत अच्छी वैरायटीज कस्टमर को प्रोवाइड कराता है। तो बासमती चावल के आगे अगर आप इंडिया गेट आप बेचते भी होंगे तो इंडिया गेट बासमती राइस प्रीमियम ये आपने एक प्रोडक्ट बनाया तो ग्राहक को इस तरीके का प्रोडक्ट जो कैटेगराइजेशन है वो बहुत अट्रैक्ट करता है। जो कस्टमर्स इंडिया गेट राइस पसंद करते हैं उनको वो जब सर्च करते हैं किसी भी वेबसाइट पर तो वो इंडिया गेट बासमती राइस ही सर्च करते हैं, ताकि उनका जो स्पेसिफिक ब्रांड है जिसको वो रेगुलरली खरीदते हैं वो वही आ जाए और वो उस पर क्लिक करके ऑनलाइन ऑर्डर कर दे। तो आपको भी सारे जो प्रोडक्ट हैं आपको हम एडवाइस करेंगे कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाए, चाहे वो चावल हो, दाल हो, चाहे वो टेल्कम पाउडर हो, चाहे वो हेयर ऑयल हो, चाहे वो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हो, टूथपेस्ट हो, आप पहले ब्रांड नेम लिखें और उसके बाद प्रोडक्ट का नाम लिखें। तो जैसे मैंने ये प्रोडक्ट बनाया इंडिया गेट बासमती राइस, इस पर मैं रेट लिखूंगा 120 रुपीज। ये पर यूनिट का भाव आता है, हमेशा पर यूनिट। आपकी यूनिट जो है वो एक कम से कम यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम क्वांटिटी टू ऑर्डर। ग्राहक कम से कम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करे तो यहाँ पर मैंने 1 क्वांटिटी लिख दी है। अब ये जो एक क्वांटिटी है ये 10 किलो की भी पैकिंग हो सकती है, 5 किलो की भी पैकिंग हो सकती है, 1 किलो की भी पैकिंग हो सकती है और 500 ग्राम की भी पैकिंग हो सकती है। तो उसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम क्वांटिटी पर ऑर्डर, आप अगर ये चाहते हैं कि ग्राहक कम से कम कितना ऑर्डर कर पाए तो वो आपने ऊपर टाइप कर दिया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना ऑर्डर कर पाए। अगर आपके पास स्टॉक मेंटेन करते हैं आप अगर ये चाहते हैं कि कोई भी ग्राहक आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर ना करे तो आप उसको यहाँ पर रोक भी सकते हैं कि कम से कम कोई भी 1 किलो ऑर्डर करे और ज्यादा से ज्यादा 15 किलो से ज्यादा ऑर्डर नहीं कर पाए तो कोई भी ग्राहक आपको 15 किलो से ज्यादा ऑर्डर नहीं कर पाएगा। नॉर्मली कोई आपको कितना भी ऑर्डर करे आप उसको मना थोड़ी ना करोगे, क्योंकि आप उसमें अगर डिलीवरी टाइम अपना सेट कर दोगे कि हम 6 घंटे में डिलीवरी करते हैं तो कोई आपको कितना भी ऑर्डर करे आप थोक मार्केट से उतना मंगा के उसके घर पे डिलीवर करा सकते हैं। तो नॉर्मली आप इसको अगर 0 रखना चाहें तो 0 भी रख सकते हैं, और अगर आप इसमें एक लिमिट डालना चाहते हैं कि कोई 15 किलो से ज्यादा ऑर्डर ना कर पाए तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस अगर आप यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं कि ये आपको कितने में पड़ा, ये प्रोडक्ट आपके घर आपकी शॉप तक आते आते आपको किस कॉस्ट में पड़ा, आप उसको अगर मेंशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये कस्टमर्स को नहीं दिखाई देता है। हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है, एक बार कोड होता है, कुछ उसकी एक SKU यूनिट होती है, आप उसका यहाँ पर कोड लिख सकते हैं। अगर इस प्रोडक्ट पर आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो डिस्काउंट यहाँ पर दिखाई देता है। इसी तरीके से अब इस
इंडिया गेट बासमती राइस प्रीमियम का जो ये यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये जो पैकिंग है वो 1 किलो की है, 5 किलो की है और किस किस में अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 kg, 5 kg, 10 kg and 25 kg पैकिंग। तो कस्टमर समझ जाएगा कि आपके पास इस पैकिंग में अवेलेबल है। तो अगर 1 किलो है, 5 किलो है तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर कर सकता है। यहाँ पर अगर आपको बासमती इंडिया गेट बासमती चावल के बारे में कुछ लिखना है, आप उसके बारे में कुछ जानते हैं, आपने वेबसाइट से इस ब्रांड के बारे में कुछ पढ़ रखा है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप बासमती चावल का फोटो, इंडिया गेट का बासमती चावल का फोटो अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास वो फोटो अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए कुछ भी फोटो डाल सकता हूँ। मेरे सभी मर्चेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें जो फोटो अपलोड कर रहे हैं वो फोटो गूगल से या किसी सर्च इंजन से सर्च करके अपलोड ना करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड का, किसी प्रोडक्ट का फोटो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे सही तरीका ये है कि आप उस ब्रांड की वेबसाइट पर जाएं और वहां उस ब्रांड को सर्च करें। आपको वो ब्रांड का एक बहुत अच्छा और बढ़िया फोटो मिल जाएगा। आप उसको वहीं से कॉपी करें या उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि आप ये बात आपको समझना होगी कि बहुत सारे इमेजेस और बहुत सारे फोटो ऐसे होते हैं जिनमें कॉपीराइट के केस में आप और हम भी फंस सकते हैं। अगर उस फोटो को क्लिक करने वाले ने उस फोटो का कॉपीराइट करा सकता है तो वो आप पर लीगल एक्शन ले सकता है, क्योंकि आपने अनऑथोराइज तरीके से इंटरनेट से वो फोटो उठाया है और यहाँ पर अपलोड किया है। तो आप अगर किसी ब्रांड के किसी प्रोडक्ट का फोटो अपलोड कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, आप अगर उसी ब्रांड का प्रोडक्ट बेचने के लिए उसके इमेज को, अगर उसके फोटो को आप यूज कर रहे हैं तो इसमें उस ब्रांड, उस कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप उसका ही प्रमोशन कर रहे हैं और उसका ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लेकिन आप अगर कोई फोटो कहीं ऐसी जगह से उठा रहे हैं जो किसी और का लिया हुआ है और उस पर उसका कॉपीराइट है, तो आप इसमें लीगल एक्शन आपके ऊपर वो फोटो का ऑनर जो है वो आप पर ले सकता है। तो कभी भी कोई भी फोटो अपलोड करें वो फोटो जो है आपका ऑथेंटिकेट साइट से होना चाहिए। यही मैं आपको समझाना चाहता था। तो आपने यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिख दिया है, प्राइस लिख दिया है, मिनिमम क्वांटिटी आपको कितनी ऑर्डर की जाए, अधिकतम क्वांटिटी आपको कितनी ऑर्डर की जाए। आप उसको अगर कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं एमआरपी पे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एमआरपी है, यहाँ पर इसको एमआरपी माना जाएगा आप जो भी लिखेंगे। और उस एमआरपी पे अगर आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिस्काउंट कैसे बनाया जाता है इस बारे में मैं आपको बाद में एक वीडियो है वो आपको बता दूंगा। तो जैसे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट पर डिस्काउंट कैसे दिया जाता है। अभी मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट डालना सिखा रहा हूँ। प्रोडक्ट पर डिस्काउंट कैसे किया जाता है, कैसे एप्लीकेबल किया जाता है और उस पर कैसे जीएसटी लगाया जाता है, इसके बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी हमने इसमें सब कुछ कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि हमारे पास 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो में पैकिंग अवेलेबल है। आपने फोटो अपलोड कर दिया, अब आप इस प्रोडक्ट को ऐड कर दीजिए तो ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर कैटेगरी बनाई, उसके अंदर एक प्रोडक्ट क्लिनिक का डाल दी है। ड्राई फ्रूट्स की एक कैटेगरी बनाई, उसके अंदर एक प्रोडक्ट कैलिफोर्निया आमंड डाल दिया, उसका भाव यहाँ 700 रुपये दिख रहा है। फूड ऑयल में हमने फॉर्च्यून सोया ऑयल डाल दिया है, उसका भाव 105 दिख रहा है, 105 रुपये दिख रहा है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में हमने आलू डाल दिए हैं और एप्पल डाल दिए, उनके भाव यहाँ पर दिख रहे हैं। इसी तरह हमने राइस में एक प्रोडक्ट डाला है, इंडिया गेट बासमती राइस प्रीमियम, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। दोस्तों ये क्यों नहीं दिख रहा है इसके बारे में मैं आपको बता दूं।
जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट डालेंगे, उसको ऐड करेंगे, वो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट जब तक माई शॉप वाला की एडमिन टीम के द्वारा अप्रूव नहीं कर दिया जाएगा, जब तक वो प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पर नहीं दिखेगा। आप कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो हम पहले उसको चेक करेंगे कि आपने क्या प्रोडक्ट डाला है, कैसा प्रोडक्ट डाला है, उसका क्या रेट डाला है और उसका कैसा फोटो डाला है। हम फोटो भी चेक करेंगे, उसको हम चेक करेंगे कि फोटो वो कहीं और जगह से तो नहीं लिया गया है या फोटो गलत तो नहीं है। जब ये हम पूरा वेरीफाई कर देंगे तो हम उस प्रोडक्ट को अप्रूव कर देंगे और अप्रूव करने के बाद ही वो प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पर दिखाई देगा। अभी आप जैसे देखें, यहाँ ये आपके जो प्रोडक्ट अप्रूव्ड है, मैंने क्या किया था, इस वीडियो को पॉज करने के बाद जो प्रोडक्ट और कैटेगरी बनाई थी उनको अप्रूव किया था, इसीलिए ये सभी जो प्रोडक्ट हैं ये वाइट दिख रहे हैं। अभी आपका जो राइस, ये आपको थोड़ा सा इसका कलर स्लेटी दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी ये प्रोडक्ट और कैटेगरी अप्रूव नहीं है। अभी आपको बाजू में यहाँ पेंडिंग दिख रहा है, इस पेंडिंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इधर देख पाएंगे कि इंडिया गेट बासमती राइस प्रीमियम, ये इसका कलर अभी व्हाइट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी ये प्रोडक्ट अप्रूव नहीं है। जैसे ही ये प्रोडक्ट अप्रूव होगा, इसका कलर भी व्हाइट हो जाएगा और ये आपकी वेबसाइट पर दिखने लगेगा। इसके बाजू में आपको ये जो रिजेक्टेड दिख रहा है, ऐसे प्रोडक्ट जो आपने डाले लेकिन हमने उनको अप्रूव नहीं किया है, रिजेक्ट कर दिया है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके अलावा हम आपको अगले वीडियोस में अब बताने वाले हैं। अभी के लिए ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इस वीडियो में हम इतना ही आपको बता रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं डिस्काउंट, प्रोडक्ट में आप डिस्काउंट कैसे एप्लीकेबल करेंगे, अगर एमआरपी पे आप कोई भी डिस्काउंट देना चाहते हैं, आप बैनर में कैसे एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं और जीएसटी आप अपने प्रोडक्ट पे कैसे अप्लाई करेंगे। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को सबसे बाद में आपको इसलिए सिखा रहे हैं ताकि ये आपको याद बने रहें। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी, तो आप हमसे चैट के माध्यम से, आप हमसे फोन के माध्यम से और आप हमसे ईमेल के माध्यम से बात कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।